नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? आज कुछ अलग करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। हम सभी, एक्चुअली हम सभी क्या, मैं नहीं, बहुत लोग हैं इसके पीछे, पर हम कुछ अलग करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो होने वाली है चुनाव का प्रचार। चुनाव का प्रचार, एक्चुअली चुनाव का प्रचार हम कह नहीं सकते क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं प्रचार। जो लोगों का माहौल है चुनाव को लेकर, उसे आज आप सभी को हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो में कि लोगों की क्या वो जा रही है, कहाँ जा रही है वोटें। हमारे यहाँ से, औरों का पता नहीं, हमारे यहाँ से कहाँ जा रही है वोट, क्या लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है, वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो पहले चलते हैं सबसे पहले कैंडिडेट के पास, हम उनसे पूछते हैं कि क्या है उनकी राय चुनाव को लेकर। बाबा, आप वो आज के हमारे पहले हो, अब आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लगता है क्या होने वाला है? अभी कुछ पता नहीं है क्योंकि वोटर बड़ा साइलेंट है, समझदार है, इसलिए वो अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। अरे कुछ तो भी हो सकता है, कुछ तो हिंट दी जा सकती है। कुछ भी दी जा सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वोटर कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा, तो बीजेपी, सपा या बसपा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अगर बीजेपी सपा बसपा बताई जाएगी तो फिर तो वोटर बोल रहा है। तो वोटर क्यों नहीं बोल सकता? परसों चुनाव है, अब तो बोल सकता है नहीं वोटर। बोल सकता वोटर। मोदी जी घर आके थोड़ी वो कहेंगे कि हमें वोट क्यों नहीं दी। नहीं, मत कहो, वोटर तो अपनी वोट डालेगा, चाहे मोदी जी कहो या ना कहो। लेकिन वो किसको डालेगा वो अभी क्लियर नहीं कर रहा है वोटर। तो मतलब आप क्लियर नहीं करने वाले? नहीं। ये भी नहीं बताएंगे कि आपका, आपकी तरफ से कहाँ थोड़ा पलड़ा भारी चल रहा है? ये भी नहीं बताएंगे क्योंकि अगर हम ये बताएंगे तो ये पता चल जाएगी हम वोट कहाँ डाल। अच्छा चलो, आप अपनी वोट के बारे में बताओ, पर ये बता सकते हो कि कहाँ जा रही है वोट, किधर की तरफ का कुछ पलड़ा भारी का चल रहा है? कुछ पता नहीं है, तो कुछ नहीं बोल सकते। क्यों पर? बोल ही नहीं सकते ना ऐसा कुछ। पलड़ा किसका भारी चल रहा है? मतलब कोई जानकारी आपसे नहीं मिलने वाली हमें। चलो तो दूसरा उसके पास जाते हैं। हाँ, 400 के पार, 500 के पार। अच्छा, माहौल क्या चल रहा है वो बता दीजिए थोड़ा। माहौल तो कुछ भी चल सके, इधर से आप उठ सके, इधर से उठ सके, माहौल का कोई कुछ नहीं हो सकता। माहौल बढ़िया चल रहा है। किसका पलड़ा भारी चल रहा है ये बताओ। 400 के पार का। 400 के पार कौन है? भाजपा। अरे वाह, खुल गया, एक इंसान खुल गया। अगर वोट चाहिए तो नौकरी दो, ऐसा सिंपल है। तो नौकरी चाहिए क्यों जाओ, मेरा हक है, क्यों जाओ। तो मतलब कांग्रेस को जा रही है आपकी वोट? मैं किसी को समझ सकते हैं? जब टाइम पे बताए, उस टाइम सोच के किसको देनी है, वही सोचोगे खड़े खड़े, पहले से कोई वो नहीं है, इसीलिए तो देश में तरक्की नहीं हो रही। वही खड़े होके सोचोगे। कहाँ से करें? हमारा तो सारे सप्रेस कर रखा हमें, हम क्या करें? जॉब दो, आगे देश को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों को जब मास्टर 10 लगे कौन जॉब दिया जाए? 10 से 10 लग रहे हैं, कौन कह रहा? कौन जॉब मिलेगा? क्यों करेगी? कोई कहेगा मरना? कहेगा कोई ना मरता। जैसे तुम क्यों फिर इतने सारे क्यों बीएड के स्कूल खुलवा रहे हो? बंद करवाओ, बीटीसी बंद करवाओ। जनसंख्या इतनी बढ़ी है, तो मतलब कहाँ जा रहा है, क्या माहौल बन रहा है, ये कुछ बताना चाहे? ये गोपनीय बात जा रही है। बाबा ने कुछ नहीं बोला, बाबा कुछ बताना चाहेंगे? कांग्रेस बसपा सपा क्या जा रहा है? जो जीत गया हमने उसको वोट करी। अच्छा, क्रेडिट लेने वाली बात, मतलब खुलना नहीं चाहिए। सबको पता है 400 के पार है। चलो, तो हम तो अपनी तरफ से कुछ बोलेंगे नहीं, 400 के पार बात जा रही है। वो तुमसे ज्यादा बढ़िया पढ़ाना है, तो सैलरी कम है। तो इसका वो कौन है? अंदर ही अंदर खोला कर रहे हैं। दो तरफ खोखला। हम क्या कर सके? हमारी गलती थोड़ी है। सीधी सी बात। की बात नहीं है, बात वो नहीं है। सब भ्रष्ट है। कौन भ्रष्ट ना? सब अपने मजे ले रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो शिक्षा मित्र होगा, शिक्षा मित्र वाले काम करवाओ, और टीचर तो टीचर लगाओ। वार्ड मशीन किसमें लगाई? आधो में लगाई, आधे में ना लगाई। तब डंडा कैड़ा करो ना अपना, तो सब भागेंगे, सब करेंगे। कौन छुट्टी लेगा? छुट्टी ले लेके मैडम जा रही है 10,000 रुपए में खूब अपने दूसरे टीचर लगा दें 10,000 में। प्राइवेट में तो 10 की बात करती, मैं सरकारी की कर रही हूँ। 5-5 हजार में पढ़ाई प्राइवेट को। मैं सरकारी की बात कर रही हूँ। मैडम अपने जगह पर 10,000 रुपए देगा, घर बैठे 3-3 4-4 महीने छुट्टी लेके।
तो तेरी कल को अलीगढ़ वो जाकर की बात है। काम करेगी। पढ़ाओ पढ़ाओ ना, देश का तो भविष्य तो मैं- बर्बाद कर रखा। अब वो जोर सरकार बने, टीचर के ऊपर हाथ दबा दो। तो बहस क्यों करे? और बहस की नौकरी बहस बात करती है। सच्चाई की है। अच्छा ना कुछ भी तुम्हें ये पता तो चुप रह बहस करती है। अरे आपको अलग पता, हमें अलग पता। क्या पता तुमने देखा ना हो? तुम देख रखा माहौल, कोई पढ़ाना ना चाहता। तू पढ़े बल, खूब पढ़े हैं, जिंदगी जिंदगी तो बर्बाद कर रखी है लोगों ने। क्या चाह रहे हो, सरकारी नौकरी खत्म करके प्राइवेट कर दें? क्या पढ़ाएगा मास्टर वो? फिर भी अगर बच्चे स्कूल में 10 आ रहे तो उनमें से 5 पढ़ेंगे, 5 चलो काम कर रहे करन दो, उन्हें 5 को तो पढ़ाओ। पढ़ना लोहे के चने चबाना। इन्हें क्या पता अभी? पढ़ना लोहे के चने चबाना, वही नहीं कि हर कोई पढ़ लेगा। कोई ना पढ़ेगा, एक तो बैठ कर पढ़ेगा। टीचर तो होना चाहिए। टीचर है तो हमारे साथ के बहुत लड़कियां लगी हैं नकल करने को तैयार है, बल्ले बच्चा हमें कौन रोक देगा। टीचर की कहते पढ़ता पढ़ना कर और जब ये तो 10वीं 12वीं में सबको पास कर रहे हैं, तो लगे कौन नौकरी? तगड़े तगड़े जो है टेस्ट रख दिए। अगर पढ़ने वाला बच्चा तो जब हम लगने वाली पढ़े थे क्या परसेंट परीक्षा पढ़ रहे हो? बहुत कम रहेगा। 35% पढ़े थे अधिकतम 35%, हाँ। 100%। हाँ। इंटर में फिर 35। सीबीएसई तरफ का 98%, तो फिर बेरोजगार होना है। 94% आ रहा। जब तक टेस्ट में बच्चे सीबीएसई तरफ परेशान हो जाए, गलत वो टेस्ट की बात हो मत है। और कर लो तुम सारे नकल करके पास हो जाओ, 12वीं कर लो। इसमें भी तो किसी का हाथ है। सरकार तो इतनी बेवकूफ है ना, पता क्यों दिया? बच्चे जहर खा में मरने लगे, कितने मर जाएंगे? ऐसे नहीं होता। जब पेट खोखला है ना तो हर जब पेट खोखला है भाई किसी को तो चेंज करना पड़ेगा। सरकार ने कह दिया कि सबको पास करना है। हमारी हाँ, किसी को तो चेंज होना पड़ेगा, या तो समाज को चेंज होना पड़ेगा। लोग इतना ज्यादा प्रेशर का बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं, इसीलिए बच्चे मरते हैं। या तो लोग चेंज हो रहे हैं, नहीं तो लोग चेंज होना नहीं चाह रहे, इसीलिए सीबीएसई चेंज हो रहा है। तो फिर क्या कर सकते हो, उसमें उनकी भी गलती नहीं है। कोई तो इस जमाने में कुछ अलग चीज करेगा, चेंज करेगा, कुछ तो करेगा। चल हम ही सही, तो पहले आप बनो, आप करोगे तो दूसरा कोई और करेगा। कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आदम एक बात बताऊं, आज से एक और बात बताऊं, आज से 30 साल पहले ऐसे बैठने को लड़की बात ना करती। आज से 30 साल पहले अच्छा ठीक है, सबकी वोट देख लिया अम्मा। आप किसको वोट दे रही हो? जो ले जा। हाँ, तो किसी को मिला दो। आप किसी को वोट ही नहीं दोगी? क्यों? देखता नहीं, बाहर नहीं, क्या कोई वजह है इसकी? किसी को पसंद नहीं कर रहे बुढ़ापे की वजह से? अमन को कह दो, अमन को कह दो जो हमारे बाल को जो दे हम दे ऐसी बात है अम्मा। चलो ठीक है। दूसरे हेलो, सरकार किसकी सरकार आ रही है? नो कमेंट्स। अरे ये क्यों कर रहे हो सब लोग? नो कमेंट्स क्या होता है? कृपया कमेंट्स दें। अच्छा, पलड़ा किसका भारी चल रहा है? बताइए, कुछ बताइए, थोड़ा बहुत बताइए। तो उसमें पूछने क्या? हाँ, पूछना है क्या? कौन दिख रहा है? बीजेपी है, दिख रहा है? आपको लगता है सब कुछ जो भी बीजेपी कर रही है सब कुछ सही कर रही है? कुछ नहीं कर रही सही। बस एक को बोल सकता हूँ, नितिन गडकरी, वो सब सही कर रहा है, सबसे बेस्ट। और योगी। अगर मैं बीजेपी का वोट दूंगा तो सिर्फ योगी की वजह से, योगी की वजह से। और अगर आपको आपकी तरफ, आप तो खैर उस पर कमेंट करोगे नहीं कि किसको वोट दे रहे, पर आपको लगता है अगर बीजेपी जीतेगी तो इस साल कुछ अच्छा होगा? ये 5 साल बढ़िया होने वाले हैं। हाँ, वैसे अगर टेक्नोलॉजी में देखी जाए या आईटी सेक्टर में जाए तो वो सब चीजें तो बढ़ेंगी, बट जो हम इंडिया हमारा डेप्थ में जा रहा है वो ज्यादा बढ़ेगा। डेप्थ में किस तरीके से? थोड़ा खुलिए। बहुत ज्यादा कहते हैं ना उसको, कर्जे में पहले से कम से कम 2 गुना 3 गुना कर्जे में आज इंडिया, क्योंकि जितने भी काम हो रहे हैं सब लोन पे हो रहे हैं। जैसे ये कह देते हैं कि हमारी टैक्स कट रहा है कुछ, वो तो बहुत ही कम है उसके हिसाब से। हाँ, टैक्स लोग आधे लोग तो टैक्स दे भी नहीं रहे। 99% नहीं देते, सिर्फ 1% है जो दे रहे हैं, बाकी सब डेप्ट है टोटल। समझे? आपकी तरफ से हमें अपना सीधा रिव्यू मिल चुका है। ये सवाल मुझे उन लोगों से भी पूछना है जिनकी उधर जंग चल रही है। वो तो किसी से भी पूछ लो। हाँ, तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं सर। चलो तो जब 10 साल से इतना रिजल्ट दिख रहा है वो तो बढ़ेगा ही।
तो 10 साल से रिजल्ट दिख रहा है का क्या मतलब? रिजल्ट तब खराब होते हैं जब कोई काम बहुत गलत कर दिया हो। नहीं, रिजल्ट क्या दिख रहे हैं कि आप मतलब इस चीज को लेकर आप कहना क्या चाह रहे हैं? कांग्रेस ने काम नहीं किया था? नहीं, काम किया है, बट जिस स्पीड से इसने किया है ना, तो उस टाइम पे संसाधन, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो कांग्रेस के टाइम पे बीजेपी ने खुद बीच में आके वो बंद करवाई थी। और वो चीज बहुत सारे आज हमारे ब्रिज हैं, बहुत सारे हाईवे ऐसे हैं जो कांग्रेस ने पास करे थे और बीजेपी ने बीच में अड़के गए। तो मतलब खुद हर किसी में गलतियां हैं, पर अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा पलड़ा हमारी। इतनी है उसकी, हाँ, तो बीजेपी बहुत हाई है। बीजेपी क्या, मोदी की? हाँ, मोदी की है ना, मोदी के 400 के पार। इन्फ्लुएंसर ही देख लो कितना अच्छा है वो, उस पे इंस्टा पे उसकी 80+ मिलियन है और इसके कहाँ है 1 मिलियन भी नहीं है। राहुल गांधी तो है, यूथ तो है इसकी तरफ। समझ के ये वीडियो डिलीट भी हो सकता है, यूट्यूब इसे डिलीट कर सकता है। जब सारी न्यूज ना इतनी खुली चलती है चीजें, तो ये क्या चीज है? तो चलो देखते हैं क्या होता है। राजकुमार भाटी की देखोगे ऐसे कृपया उनके बारे में हमारी वीडियो में टिप्पणियां ना दें। दूसरे के उसके पास पहुंचते हैं। जो आपसे पूछना चाहते हैं, क्या किसका पलड़ा भारी चल रहा है वर्तमान परिस्थिति में? मतलब बोलना है अभी? हाँ जी, बोलना है। वर्तमान परिस्थिति देश में और प्रदेश में जो माहौल चल रहा है, उससे कहीं भी ये बिल्कुल इसमें संदेह नहीं है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है केंद्र में। और हमारी जो स्थानीय सीट है वो भी भाजपा के खाते में जो है, जो 400 पार का जो नारा है उसमें एक सीट का वो सिद्ध होने वाला है। वो सिद्ध होने वाला है। उसके जो एक सीट का जो योगदान है वो गौतम बुद्ध नगर की जनता और अपने जो स्थानीय सांसद है, वो जो प्रतिनिधि है महेश शर्मा के रूप में, एक जो सीट है वो उस 400 पार के जो नारे है उसमें एक ये चुन करके जरूर दी। तो आपका क्या रीजन है, आप क्यों चाहते हो कि बीजेपी आए? भाजपा की जो सोच है सबका साथ सबका विकास, और इसमें सबके साथ सबके विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो विकास है। उसमें इंफ्रा पे जितना हम देश में विगत 10 वर्षों में जितना कार्य हुआ है, उतना हमने पिछले जो समय में जो पूर्व की सरकार रही उसमें कभी इसमें हमने देखा नहीं। और उसके साथ साथ जो है जो सांस्कृतिक जो विरासत है, जो धरोहर है, उनको कहीं ना कहीं सजोने का काम किया वो केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। आपका तो सीधा हम लोगों को पता चल चुका। कुछ लोग एक्चुअली जवाब देना नहीं चाह रहे, पर कुछ आप जैसे भी हैं जो खुल के बोलना चाह रहे हैं इस चीज के बारे में। हम जो है, हमारा मानना ये है, सरकारें जो भी रहे उनकी जो कार्यशैली है उसमें स्पष्टता के साथ देवा की राय रखनी चाहिए। तभी जो है कम से कम जो मैनिफेस्टो है, एक चीज और सबसे जो है, जो भारतीय जनता पार्टी को अन्य पार्टी जो अलग बनाती है वो उसका मैनिफेस्टो है। अब तक जो पार्टी आई है उन्होंने कभी भी अपना मैनिफेस्टो पूरा नहीं किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने हमेशा अपना मैनिफेस्टो को पूरा किया है, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, या चाहे एनआरसी हो, सब पर उन्होंने अपना जो है पूरा कार्य करते हुए अपना मैनिफेस्टो पूरा करने का कार्य किया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए हमारी पसंद भी भारतीय जनता पार्टी है। धन्यवाद। बताइए क्या बताना चाहेंगे? बीजेपी बसपा क्या जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर से जो परिस्थिति बनी हुई है वो अभी तक बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेश शर्मा वो आगे हैं, जो अभी तक के सिनेरियो बने हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जो रही हैं हमारी मायावती, वो गौतम बुद्ध नगर की निवासी मूल निवासी हैं, तो इस नाते उनका एक बनता है, लेकिन वो अपना ऐसा कोई इफेक्ट नहीं छोड़ पाई हैं इस बार चुनाव में कि वो कहीं मुख्य धारा में नजर आ रही हों या मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पे नजर आ रहे हों। हालांकि डॉक्टर महेश शर्मा से पहले बसपा से ही सुरेंद्र सिंह नागर जो है सांसद यहाँ रहे हैं, लेकिन उसके बाद से कोई खास स्थिति नहीं रही है और इस बार बिल्कुल भी नहीं रही। तो गौतम बुद्ध नगर का तो हमने जान लिया, पर आपका है वो 400 के पार में कोई एक वोट आपका है? नहीं, मैं जो एज ए पत्रकार जो हम देख रहे हैं, माहौल को देख रहे हैं, 400 पार ना जाए, 400 का नारा जो है उनका 400 ना छुए, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक मतलब राजनीति में एक नारा महत्वपूर्ण होता है। ये जरूरी नहीं है कि वो 400 छुए, जरूरी ये है कि बहुमत होना, और वो बहुमत आता भारतीय जनता पार्टी के लिए नजर आ रहा है कि वो पहले से अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाँ, तो वो अच्छा 400 पार ही जा रही, पर उनमें से क्या एक वोट आपकी होने वाली है बीजेपी को? देखिए, वोट देने का जो अधिकार है वो आपका अपना, हाँ जी, इसे ओपन करना ये अपने साथ ही नहीं देश के साथ भी धोखा करना है। तो अगर इसे गोपनीय रखकर ही ऐसा क्या हो जाएगा? गोपनीय होता है नहीं, गोपनीय रखकर ही ऐसा क्या हो जाएगा? पता चल गया तो क्या होगा? लोकतंत्र है देश में, लोकतंत्र में उसकी गोपनीयता की खूबसूरती अलग है, ठीक है ना। आपने वोट दिया है, आपके वोट को
मतलब हमारे जो लोकतंत्र की खूबसूरती है वो ये है कि कोई एक नहीं गिनेगा आपके वोट को, ठीक है ना। जो तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, जो फाइट कर रहे हैं, वो सब आपके वोट को ये सोचेंगे कि ये इन्होंने दिया। कल जीते कोई भी, आपको जाना उसी के पास पड़ेगा। आपको विकास कार्य के लिए अगर गुहार लगानी है तो जीतने वाले से लगानी पड़ेगी। अगर उनके दिमाग में ये होगा कि इन्होंने मुझे वोट दिया है नहीं दिया है, तो एक नजरिया अलग होता है। इसलिए वोट को गोपनीय रखना चाहिए और किसी के दबाव में वोट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कहीं बहकावे में आके वोट नहीं करना चाहिए। अपने मन के भाव को ध्यान में रखते हुए जो है वोट करना चाहिए। धन्यवाद। फिर भी क्या बोलना, फिर नहीं, वो तो आपकी राय है, इसलिए हम सीधे ऐसे लेंगे। आपका वोट कहाँ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है वोट? आपका वोट कहाँ जा रहा है? क्या माना जा सकता है कि कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है? नहीं, कमल की कह रहे देखो अभी तो कमल का आसार लग रहा है। आपको ऐसा क्या खास लगा कमल में कि मुझे क्योंकि लग रहा है आपकी बातों से कि कमल को जा रही है आपकी वोट, क्या ऐसा खास? कमल में जो जितने भी सुने कमल की ज्यादा वो हो रही है, कमल की चर्चा ज्यादा हो रही है, तो इसीलिए आपका वोट भी कमल को जाएगा। ठीक। सब आपको साइकिल में, अम्मा साइकिल पे दे रही है, अपनी वोट पर जाते नहीं है, इसलिए आप बताओगे नहीं? हम नहीं बताएंगे। अरे चलो ठीक है, किसी और से बात बोलते हैं। अम्मा कह रही मैं अपनी वोट नहीं बताऊंगी किसको जा रही है। आपका तो हमें पता चल गया है। क्या बता? अब मैं खुल के नहीं बताऊंगा। आपने तो खुल के पूछ लिया तो उसका क्या? मैं तो बाद में अपने खुल के राय दे दूंगा। मैं तो वोट दे ही नहीं रहा ना, तो बात ही है, वोट आप लोग दे रहे हो, मैं तो 18+ हुई नहीं। हम जातिगत आधार पर वोट दे, ठीक है ना, हम हवा के आधार पर वोट देंगे। किसकी हवा चल रही है, जो इस देश के लिए या इस देश के युवाओं के लिए या इस देश में रहने वाले लोगों के लिए काम करेगा, हम उसे वोट देंगे। अब चाहे अभी तो आपका देखिए बनता भी है, हमारा जब बनेगा जब हम देंगे, अभी तो हमारा कुछ ऐसा है नहीं। ये कोई नहीं है कि घर में 4 लोग थे, हमारा बड़ा क्या कहेगा, क्या कहेगा, जिससे हमारा मन करे। पापा का मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल अभी आईपीएल चल रहा है, वोट बाद में देखी जाएंगे, है अभी आईपीएल चल रहा है। चलिए चलते हैं, अब बच्चों से तो क्या ही पूछना। चलिए किसी और के घर जाते हैं, वैसे तो सब भगा ही रहे हैं। किसको दे रहे हो वोट? परसों चुनाव है, पता नहीं बच्चे किसको दे जाएगी, तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? अभी कुछ ऐसा पता नहीं है, हमें पता ना किसको उस दिन ही देख के जो होगा मन में आएगा उसे दे दी जाएगी। है देखो भैया, अभी खुलना नहीं चाहते हैं किसी के सामने। है ही ना, हमें पता ही ना किसकी वोट चल रही है किसकी ना। हाँ ना वीडियो बना रही है ना। हाँ क्या हो जा, ये माई केस में आपकी आवाज आ रही है। अच्छा या मैं आवाज हाँ बन रही है। चलिए देखते हैं चुनाव में क्या होता है, किसकी वोट कहाँ जाती है। किसको कहा, मतलब आप वोट दे रहे हो, परसों चुनाव है, वीडियो किसको दे रहे हो, किसका पलड़ा भारी चल रहा है? मोदी को देंगे, मोदी को देंगे साफ साफ। आपका अभी कुछ टाइम बताएगा, अभी कुछ पता नहीं है, खुलना नहीं चाहते, खुलना नहीं चाह रहे। अच्छा तो बीजेपी को क्यों दे रहे हो वोट, क्या है ऐसा आपका वो कि बीजेपी की तरफ जा रहे हो, कुछ ऐसा? अच्छा है, मोदी बढ़िया है, अच्छा काम कर रहा है सबके लिए, जाएगी मोदी को, ठीक है। किसको जा रहा है? मेरी वोट भारतीय जनता पार्टी को है, बीजेपी। आपका क्यों, आप क्यों दे रहे हो भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा क्या है? हाँ, नरेंद्र मोदी को क्यों दी जा रही है आपकी तरफ से? देश के विकास के लिए। और किसने नहीं करा था इतने साल जो रहे? नहीं, और किसने नहीं किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने। तो 400 के पार? हाँ 400। ठीक है, थोड़ा सा खेद है आपकी काम में, हम पूछना चाहते थे किसे वोट दे रहे हो? मोदी को ही रहेगी यार हमारी वोट तो। मोदी को ही है, साफ साफ बोल रहे हैं कि मोदी को ही जाएगी। तो मतलब अभी तक तो जितने लोगों से मैंने पूछा है तो कुछ मेरे हिसाब से भी पड़ रहा है वहीं बारी जा रहा है, क्योंकि हम क्या विश्वास करें उन पे न्यूज चैनलों पे, इसलिए मैंने सोचा सबसे पूछ ही लिया जाए। और अभी हाल वही चल रहा है जैसा न्यूज चैनलों पे दिखाया जा रहा है। मोदी को जाने से, मोदी मतलब लोगों के लिए कर भी रहा है, अच्छा इंसान भी है भाई। तो मोदी, हाँ ठीक है। तो किसको वोट जा रही है?
मोदी को? मोदी को आप वोट दोगे इतने से? आप तो वोट दे ही नहीं सकते, पर सबको फोर्स करोगे कि घर में सबकी मोदी को ही जानी चाहिए, है ना? अच्छा ठीक है, मोदी को क्यों दोगे? पसंद है? अच्छा, पसंद होने पे भी दे देते हैं किसी को वोट? और अगर उन्होंने काम नहीं करा हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए काम नहीं करा, फिर तो फिर क्या, कोई बात नहीं, अगली बार करेगा। मतलब मोदी ही है जो भी है, समझ गए। मेरी सपोर्टर मोदी मोदी मोदी। बस बस, आज आपकी जरूरत थी थोड़ी सी हमें, आपकी जरूरत थी थोड़ी सी वीडियो में। आपका क्या, अभी परसों इलेक्शन है, कहाँ जा रही है आपकी वोट? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, वोट तो बीजेपी की है। बीजेपी की है? हाँ, लेकिन बीजेपी की कुछ पॉलिसी जो किसान विरोधी महसूस हो रही है। तो आप चाह रहे हैं उन्हें सुधारा जाए क्या? क्या नहीं, मैंने भी बताया था, किसानों को जो है फसल में काम करने के लिए लेबर नहीं मिल रही, और उसका मैंने रीजन बता दिया था, और कि राशन जो फ्री दिया जा रहा, फिर कोई काम करने नहीं आता लेबर का। अच्छा, तो इसलिए पर जाएगी बीजेपी कोई? हाँ, ऑल्टरनेट नहीं है और कोई। हाँ, तो इसलिए बीजेपी। आपसे भी बाबा जी सेम सवाल। बीजेपी। कोई गिले शिकवे या कुछ अच्छा ऐसा? सब कुछ बढ़िया आपकी तरफ से? गिले शिकवा नहीं, केवल जो योगी का डिसिप्लिन है वो हमें बहुत लाइक, वो अच्छा लग रहा है आप सभी को? ठीक है, योगी का डिसिप्लिन है वो अच्छा लग रहा है। ठीक, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। बाबा जी कुछ पूछना था आपसे, अभी परसों चुनाव है, कहाँ जा रही है आपकी वोट? बेटे अब तो देश में वातावरण बीजेपी का बना हुआ है, तो बीजेपी को वोट जाएगी ज्यादा। तो आपको क्या ऐसा अच्छा लग रहा है कि शायद आपकी वोट भी बीजेपी को ही है, तो क्यों जा रही है आपकी वोट बीजेपी को? नहीं, तो धारा 370 खत्म की है, वो अच्छी बात। दूसरी बात ये है कि सड़कों का निर्माण बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, है ना, काम तो काफी अच्छे हो रहे हैं। दूसरे मुसलमान जो बहुत इनडिसिप्लिन कर रहे थे इंडिया में, वो खत्म हुआ है। तो आपको क्या लगता है आपकी बार 400 पार? हाँ, 400 के लगभग तो आ ही जाएंगे। अच्छा, आ जाएंगी। हाँ, भले ही कुछ कम हो, लेकिन सरकार तो बनेगी। सरकार बीजेपी की बनेगी, इसका यकीन है? पक्का, दोनों स्टेट में भी और सेंटर में। ओके, धन्यवाद। बाबा जी नमस्ते। आंटी जी नमस्ते। आंटी जी आपके 2 मिनट मिल सकते हैं? कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। परसों इलेक्शन है, आपकी वोट कहाँ जा रही है? अभी कोई कुछ कहना नहीं चाहेंगे इस बारे में? ठीक है। गुजर कॉलोनी गली नंबर 2 में से तो हमने बहुत लोगों से पूछ लिया है कि कहाँ है वोट लोगों की, पर अब हम सभी पूछना चाहेंगे दूसरी गली में जाके। पर 1 मिनट, बच्चे कुछ कह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। कल जी 1 मिनट, आपके 2 मिनट मिल सकते हैं हम लोगों को? अभी परसों चुनाव है, आपकी वोट कहाँ जा रही है? अभी कुछ नहीं बताना चाहेंगे उस बारे में? किसका पलड़ा भारी चल रहा है, कुछ पता हो, कुछ खबर हो? कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वोट तो देंगे ना? वोट जाएगी, ठीक है। इलेक्शन के लिए पूछना था, परसों इलेक्शन है, किसको जा रही है आप लोगों की वोट? किसको जा रही है? हाँ। मुझे तो ये भी नहीं पता। हाँ, वैसे ये तो ऑप्शन सीक्रेट ही है, बट ये नहीं पता कि देंगे किसे। दे रहे हैं ना, पर जाएगी परसों वोट जाएगी। तो पलड़ा किसका भारी लग रहा है, क्या लग रहा है, किसको जा रही है वोट ज्यादातर? जिसका सोचते हैं ना उसी का पहले गैस करके देख चुके हैं हम लोग। तो अभी कुछ कहना नहीं चाहेंगे इस बारे में? आपसे भी आप भी बता दो चाची, आपका किसको जा रहा है? नहीं, ये YouTube पे डालेगा। हाँ जी नमस्ते। आपसे पूछना था कुछ, परसों इलेक्शन है, आपका वोट किसे जा रहा है? हमारा वोट, हम तो पीठासीन है, हमारा तो किसी को भी नहीं जाएगा। अभी किसी को भी नहीं, मतलब वोट नहीं देंगे आप? अभी विचार करेंगे, क्योंकि मेरा पीठासीन इलेक्शन करवाना है। अच्छा, आपको इलेक्शन करवाना है, तो कुछ है नहीं अभी। पर पलड़ा किसका भारी लग रहा है, क्या लग रहा है, कौन है अभी इस टाइम? बीजेपी आनी है। बीजेपी आनी है। 400 के पार है, नारा उनका सिद्ध होगा? ये तो असंभव लगा 400 पार। अच्छा, वो 400 पार असंभव लग रहा है। ठीक
ठीक है बाबू। तो चुनाव है, आपका वोट किसे जा रहा है? बेटा हम तो ड्यूटी करते हैं, हमारा क्या वोट है ही नहीं। तो आप लोग वोट दोगे नहीं? नहीं गिरेगा हमारा, हम तो ड्यूटी करेंगे। अच्छा, तो ये पर किसका पलड़ा भारी चल रहा है? आपको क्या लग रहा है कौन आने वाला है? सरकार आएगी, बीजेपी की आएगी। वो लग रहा है कि उनका नारा सिद्ध होगा कि 400 के पार। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। गीत, मुझे पूछना था, परसों इलेक्शन है, किसको वोट दे रहे हो? किसको? हम किसे दे रहे हैं मुझे ना पता, मैं तो दूंगी ही नहीं। आप बताओ अपना, आप किसको दे रहे हो? हमें तो पता ना, मार दो उसको यार, नो का ना बताइए ना क्या दे। अच्छा बताते हैं ऐसे क्या मतलब? भाई कोई तो अपने कॉलोनी को, कोई अपना आदमी। अच्छा तो अच्छा तो अभी मतलब कुछ ऐसा है नहीं कि किसको जा रही है वोट? हाँ पता नहीं बेटा, किसको दे रहा? मोदी दे रहे, मोदी है। मोदी है। हाँ मोदी दे रहे तो 3 साल को। अच्छा कमल है, देंगे कमल है। कमल है, ठीक है, यही पूछना था। कमल के जानी है देखो। ठीक है, धन्यवाद। करते कुछ रहे। पेंशन कार्ड भी अभी तो जनवरी काफी अब महीना मिल है, जाएगा, वो कह रहे हैं। आई नो आपके महीने की पूरे के दिसंबर की नाई को। अच्छा, आ सकती है। पर कुछ काम ऐसे हैं जिनकी वजह से बीजेपी को जा रही है वोट। अच्छा ठीक है, फॉर्म सही करा तो उसी को देगा, जो फॉर्म हाँ करा के तो फिर किसे दे दे। हाँ सही बात है। हमें तो पेंशन मिलेगा। अच्छा आएगी, आपकी भी आ जाएगी। पहले तो टाइम पे मिल रही है, अब ना मिल रही है। अब पूरा महीना 3 तारीख होगी, 12-13 में आ जाएगी। अच्छा अब नहीं आई है। अच्छा दिसंबर की नहीं तो जनवरी में आएगी। तो दिसंबर की काट ही दी थी या फिर आए? आई ना है, और यही नहीं समझो, जनवरी में दे दी फिर। हाँ तो ये चीज तो गलत है, सुधार करेंगे, इसमें भी होगा सुधार तो। अच्छा सरकार ना बोलते बढ़ा रहे हैं तो घटा रहे हैं, मतलब है वही ना मिल रही। अच्छा बढ़ेगी तो जब ठीक हाँ हमारी तो अभी पूछूंगी घर जाके, पहले मैंने सोचा बाहर जाके पूछ लूं, घर वालों से बाद में पूछूंगी। तो अभी सबसे पूछ के तब घर जाके पूछूंगी, मुझे खुद नहीं पता, मैं तो दूंगी नहीं। देखो मेरा तो है नहीं, अभी 18 के बाद का होता है, मेरा तो है नहीं अभी। वो कमल, हाँ अब ऑलमोस्ट सभी लोगों की वोट हमने ले ली है। इतने लोगों की दे रहे हैं, हवा की भी ले लो। हवा किसको वोट दे रही है हमें नहीं पता, अभी हवा किसकी चल रही है। चलिए अभी घर वालों की राय और जानेंगे इस बारे में। मेरा चैनल खोल रखा है, उसके लिए बना रही हूँ। बाबा जी कह रहे भैया का सपोर्ट कर रही थी क्या? भैया का मारो बनाती घूम रही है वीडियो। मैंने नहीं अपने लिए आपके लिए कह रहे थे। मैंने नहीं, मैं अपनी कर रही। मैंने गली में जो मिला ना आता जाता सबसे पूछ डाला। कुछ लोगों ने तो बेइज्जत, हाँ कुछ लोगों ने तो बेइज्जती मार दी। थोड़ा सा चुनाव आ रहा है, परसों चुनाव है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है, किसको जा रही है वोट? मोदी जी को। आपकी भी? ठीक, रुक जा, तेरा वोट कहाँ जा रहा है? भाई रुक जा। भाई रुक जा, तेरा वोट कहाँ जा रहा है? अरे तो भागे जा रहा है। बताना नहीं चाह रहे साहब कहाँ जा रहा है इनका वोट। डॉलर डॉलर आपकी वोट कहाँ जा रही है? किसको जा रही है? बीजेपी को, कांग्रेस को? ये बताना नहीं चाह रहे। आपकी वोट किसको जा रही है? आपकी वोट किसको जा रही है? क्या माइक नहीं पकड़ते? अम्मा को जा रही है, अम्मा को जा रही है। कुछ कहना चाहेंगे? सोच लो। अंत में सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी कि दूसरों की राय कुछ भी हो, आपको अपनी राय पता होनी चाहिए। दिल खोल के वोट दीजिए, एक्चुअली दिल खोल के तो दीजिए पर सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि आपका ये एक वोट बहुत कुछ सही कर सकता है और बहुत कुछ बिगाड़ भी सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।